सो बच्चों सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग न्यू सिलेबस हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 बाकी था। सब लोग ध्यान देना। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। यस, ऑल सेट। सब लोग ध्यान दे दो। क्या दिया है बेटा? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कॉम्पिटेंट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी। उसके बाद आगे बोला हुआ है नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। देन नोट्स टू द अकाउंट्स में शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व सरप्लस दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे दिया है। नोट्स टू द अकाउंट्स इज नथिंग बट पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर में जो कोई भी आइटम दिए है उसका डिटेल बाइफर्केशन कहां पे दिया रहता है? नोट्स टू द अकाउंट्स में। नीचे देखो क्या बोला है, कंपनी वांट्स टू बाय बैक। अच्छा, अब समझ में आया कि बायबैक का क्वेश्चन है। कंपनी कितने शेयर्स बायबैक करना चाहती है? 25,000 शेयर्स कंपनी बायबैक करना चाहती है। इट्स ओके, नो वरी, करने दो। आगे एक शेयर की फेस वैल्यू थी 10 ऑन 1 अप्रैल और कितने में बायबैक करना चाहती है? 20 पर शेयर। सो बायबैक प्राइस यहाँ पे कितना है? ₹20 पर शेयर। ये आपका बायबैक प्राइस है। फेस वैल्यू कितना है? ₹10 पर शेयर। Buyback of the share is duly authorized by the article and necessary resolution has been passed by the company towards this. आगे बोला है पेमेंट फॉर द बायबैक ऑफ द शेयर्स विल बी मेड बाय द कंपनी आउट ऑफ सफिशिएंट बैंक बैलेंस, भाई साहब, विच इज अवेलेबल शोन एज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। सो कंपनी के पास सफिशिएंट बैंक बैलेंस है और उसी सफिशिएंट बैंक बैलेंस से कंपनी क्या कर रही है? बायबैक कर रही है। ठीक है, 25,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी वांट्स टू बायबैक एट द रेट ₹20 पर शेयर, फेस वैल्यू ₹10। एटलीस्ट क्वेश्चन खत्म होने तक आप लोगों को उस क्वेश्चन का डेटा याद रहना चाहिए। जैसे ही बायबैक बोल दिया मेरे दिमाग में सबसे पहले वो डायग्राम और वो 5 एंट्रीज आ जाने चाहिए। सबसे पहले कैंसिलेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, दूसरा फ्रेश इशू, तीसरा फ्री रिजर्व टू सीआरआर, चौथा राइटिंग ऑफ अ प्रीमियम ऑन बायबैक और पांचवा फाइनल सेटलमेंट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। और इसके अलावा कभी कभी दे देंगे कि इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, इसके अलावा कभी कभी दे देंगे कि बोनस शेयर्स इशू किया। यस और नो? क्लियर? तो ये 6-7 एंट्रीज। और कभी कभी आपको बैलेंस शीट भी पूछी रहती है तो पुरानी बैलेंस शीट प्लस ये 6-7 एंट्रीज आपने जो किया, पुरानी बैलेंस शीट टैली, ये 7 के 7 एंट्रीज भी टैली, डेबिट क्रेडिट टैली है ना, टैली में टैली मिलाओगे तो नया बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगा। दूध पीते बच्चे का काम। 8 से 10 नंबर का बायबैक का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा रहेगा। ये बात समझ में आई सभी को? इस क्वेश्चन के अंदर में और क्या बोला है? बस इतना ही था। यहां तक के तो मुझे सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, यहां तक मुझे सारी चीजें नॉर्मल लग रही है बेटा। यस और नो? ध्यान से सुनना। कमेंट विथ योर कैलकुलेशंस वेदर बायबैक ऑफ द शेयर्स बाय द कंपनी इज विद इन द प्रोविजन। अरे रे 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 रे, इसने सब काम खराब कर दिया। अभी तक कितना नॉर्मल और सिंपल सा क्वेश्चन चल रहा था, अचानक से बीच में नई चीज घुसेड़ दिया उन्होंने। इन्होंने बोला कमेंट योर आंसर। क्या बोला बेटा? कमेंट योर आंसर वेदर बायबैक ऑफ द शेयर्स, कंपनी जो बायबैक कर रही है ना 25,000 शेयर से, ये बायबैक इज विद इन द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 है कि नहीं है? अरे यार, अब तक सब नॉर्मल चल रहा था, अब जबरदस्ती इन्होंने काम बढ़ा दिया। अब मुझे कंपनीज एक्ट की प्रोविजन अप्लाई करके वो तीनों कंडीशंस के हिसाब से देखना होगा और वो तीनों कंडीशन के अंदर में जो लोएस्ट रहेगा उतना कंपनी मैक्सिमम बायबैक कर सकती है और वो बायबैक को इस 25,000 के साथ कंपेयर करना है। मतलब आसान भाषा में मुझे चेक करना है ये 25,000 शेयर्स ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं। अब तक सब बढ़िया था, कंडीशंस अप्लाई करने का काम नहीं था। जैसे ही इन्होंने बोल दिया कमेंट योर आंसर or support your answer with the necessary working that whether this buyback is as per the provisions of Companies Act 2013 or not। तो यहाँ पे मेरा काम बढ़ गया थोड़ा सा। If yes, then pass the necessary journal entry towards the buyback and also prepare the balance sheet after buyback। चलो करेंगे हम लोग सॉल्व। कितना आसान है यार, फटाफट से। सबसे पहले कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखो कंडीशन अप्लाई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या नाम है इसका? कॉम्पिटेंट लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे मुन्ना?
कॉम्पिटेंट लिमिटेड, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक। लिख रहे मुन्ना, कंडीशन नंबर 1, मैक्सिमम कितना पॉसिबल बायबैक है? 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बता रहे कितने बेटा, यहाँ पे ढूंढो। इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड 10 ईच, 12,50,000 डिवाइडेड बाय 10, यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1,25,000। 1,25,000 का 25% निकालो, 1,25,000 का 25%। कैलसी सामने रखना फटाफट से। 1,25,000 इंटू 25%, 31,250। 12th में हर चीज विदाउट कैलसी करना पड़ता है। 1,25,000, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 31,250। अरे 250। कंडीशन नंबर 2, इसका नाम क्या था? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। याद रखना बेटा, पहली वाली टेस्ट का नाम है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, मेरे साथ साथ लिखो। उसके बाद कंडीशन नंबर 2, 25% ऑफ, हाँ 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इसका नाम है रिसोर्स टेस्ट। बायबैक के लिए कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है? 25% ऑफ। निकल बेटा, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है देखो तो। शर्मा जी, पेड अप शेयर कैपिटल 12,50,000। फ्री रिजर्व कितना है देखो, ये फ्री रिजर्व है, ये तो पेड अप शेयर कैपिटल है, ये फ्री रिजर्व है, ये भी फ्री रिजर्व है, ये भी फ्री रिजर्व है। टॉ 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 15, 16, 2, 18, 18, 50, 18, 75, 18,75,000, ये सब फ्री रिजर्व है। पेड अप शेयर कैपिटल 12,50,000 प्लस फ्री रिजर्व 18,75,000। करो, 12,50,000 प्लस 18,75,000 टोटल इंटू 25%, ये आ गया 7,81,250। इतने रिसोर्सेस अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस पर शेयर। पर शेयर बायबैक प्राइस कितना था? 20, डिवाइड बाय 20 कितना है बेटा? 39,062.5। सो मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हैं बेटा? लोअर लेवल पे राउंड ऑफ करना इसको, ये मैक्सिमम है 39,062.5 है, तो इसको 39,063 मत करना, वरना इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम इतना ही कर सकते हैं। अगर आप 63 कर दोगे तो मैक्सिमम से भी ऊपर चला जाएगा, इसीलिए इस टाइप के केसेस में लोअर लेवल पे राउंड अप करना। डन। इतने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। कंडीशन 1 बोलती है इतने, कंडीशन 2 बोलती है इतने। कंडीशन नंबर 3, आप नीचे लिखोगे, आप ऐसे आजू बाजू में नहीं लिखोगे जैसे मैं लिख रहा हूं, आप हॉरिजेंटली नहीं लिखोगे, आप नीचे लिखोगे डेट इक्विटी रेशो टेस्ट। चलो बेटा, डेट इक्विटी रेशो कितना होना चाहिए? 2:1। एक्चुअल में डेट कितना है? एक्चुअल में डेट कितना है बताओ? बोलो फटाफट से, चेक करके बता दो, एक्चुअल में डेट कितना है? सर हमें क्या पता? अरे देखो ना क्वेश्चन में, 28,75,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग।
लो कैलसी पे, अठारह और 10 और कोई है क्या? 18 और 10 इतना ही है ना, 28,75,000। और अदर करंट लाइबिलिटी ये भी है, ले लो, ये हो गया टोटल डेट, ये हो गया टोटल डेट। किया बेटा? सर एक सेकेंड, आपने डेट के अंदर में तो सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सभी ले लिया। हाँ बेटा, डेट के अंदर में सारी चीजें लेनी है, वेदर सिक्योर्ड, वेदर अनसिक्योर्ड, वेदर लॉन्ग टर्म, वेदर शॉर्ट टर्म। करो बेटा, 2875 प्लस 16,50,000, 42,25,000। बोलो बेटा कितना था? हाँ, 18,75,000 प्लस 16,50,000 कितना आया? 45,25,000। सो डेट अगर 2 है तो इक्विटी 1 होना चाहिए, डेट अगर इतना है 45,25,000 तो इक्विटी कितना होना चाहिए? इसका आधा। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्विटी बी डिवाइडेड बाय 2, 22,62,500। बट एक्चुअल इक्विटी कितना है बताओ? एक्चुअल इक्विटी ये है जो कंडीशन 2 में हमने ऑलरेडी निकाल के रखा। टेन टेन इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कितना है बेटा? एक्चुअल इक्विटी करो, टोटल करो, 1250 प्लस 1875, 12,50,000 प्लस 18,75,000, ये आया 31,25,000। कहां से आया लिख लो, फ्रॉम कंडीशन नंबर 2। सो मुन्ना ध्यान दे, रिक्वायर्ड इक्विटी इतना है, एक्चुअल में इक्विटी बहुत ज्यादा है, एक्चुअल में इक्विटी है 31,25,000, रिक्वायर्ड इक्विटी है 22,62,500। सो एक्चुअल इक्विटी जो 31 लाख समथिंग का है उसे 22 लाख समथिंग तक डाइल्यूट कर करके बायबैक कर करके 31 को यहां से यहां तक ला सकते हैं। सो दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड, मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक विल बी कितना रहेगा बताओ तो? देयरफॉर मैक्सिमम डाइल्यूशन बोल दूंगा मैं, मैक्सिमम डाइल्यूशन विल बी, बोलो बेटा डी माइनस सी कितना आया? 8,62,500। अब अपनी मैजिक ट्रिक, डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। बायबैक प्राइस कितनी है? 20, फेस वैल्यू 10 डिवाइड बाय 30। देखा जादू, कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन यहां पे यूज करने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम बायबैक एज पर कंडीशन 3। कभी अगर मॉड्यूल देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कितना लंबा चौड़ा साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाया हुआ है उसमें, वो हमने शॉर्टकट कर दिया इस एक स्टेप से। आ गया क्या? 28,750। डैन डैन, किसी को बताना मत ये जादू। क्लियर? इतने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। अब तीनों कंडीशन में लोएस्ट क्या बताओ? तीनों कंडीशन में लोएस्ट है, बोल रहे बेटा 10। तीनों कंडीशन खत्म हो गई ना। मैक्सिमम पॉसिबल बोलो बायबैक, लिस्ट ऑफ द above 3 conditions which is 28,750 shares, therefore buyback by the company 25,000 shares is within the limits। हो गया। हम तो 25,000 बायबैक कर रहे हैं ना, देखो क्वेश्चन में लिखा है हम कितना बायबैक कर रहे हैं? 25,000।
और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं तीनों कंडीशन के हिसाब से? तीनों कंडीशन के हिसाब से मैक्सिमम हम इतना बायबैक कर सकते हैं 28,750। हमारा बायबैक तो उससे कम है। हिप्पी, खुशी बनाओ, बिल्कुल पॉसिबल है 25,000 जो हम लोग बायबैक कर रहे हैं। यस, यस फॉर द प्रोविजन है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट समस्या आपत्ति है तो पूछो। ये तीनों कंडीशन समझ में आई क्या रे? कौन सा नहीं पढ़ा है? लिखो बेटा। ये बाकी है ना, यहाँ से इसका ट्राई बनाती है, करेगी ट्राई? बनाओ कि नहीं बनाओ? बना। मैं मना कर सकता हूँ तेरे को कोई चीज के लिए? बिल्कुल बना। चल डन। हाँ बेटा, तेरा चैट दिख रहा है, अभी दिख रहा है, अभी, पहले नहीं दिख रहा था। हेलो बच्चों, डन। आपको आपको झट मेरे को क्या आ रहा है? केतकी क्या लिख रही मुन्ना? लिखा सभी ने? अच्छा, ऐप को, मुझे लगा मुझे। ऐप को झटके आ रही क्या? एक बच्ची लिखती है ऐप को झटके आ रहे, मुझे लगा मुझे कहाँ झटके आ। ठीक है ठीक है, रिफ्रेश करो एक बार, है ना, तो हो जाएगा रिजॉल्व। चलो मुन्ना, हो गया क्या? ले रे फटाफट से जर्नल एंट्री पास करो और बैलेंस शीट बनाओ। क्या बोला यहाँ पे? जर्नल एंट्री पास करना है टुवर्ड्स द बायबैक एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ठीक है, लो बायबैक की जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहले बोलो कितने इक्विटी शेयर्स बायबैक कर रही है कंपनी, बता रहे मुन्ना? ऐसा जर्नल एंट्री हेडिंग देना, ठीक है? लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल, सबसे पहली वाली एंट्री कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड 25,000 शेयर्स इनटू 10। प्लीज आप शॉर्टकट यूज नहीं करोगे। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट विल बी डेबिटेड। बताओ बेटा, प्रीमियम ऑन बायबैक 10 रुपी फेस वैल्यू का शेयर कंपनी 20 में बायबैक कर रही है, तो बोलो कितना प्रीमियम है? 10 रुपी। ये 2,50,000 है और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 2,50,000 बराबर। तुम लिखा ना, सिर्फ फोटो एक बार प्रॉपरली करके मेरे को भेज दे। तुम भी मेरे को फोटो भेजो, मैं आज के चेक करके रात को रिव्यू करूंगा, है ना? प्रॉपरली पीडीएफ फाइल में। रोहित को पूछ कैसे करते हैं तो क्रॉप करके बता देगा। डन कर रहे हो बेटा सब लोग? ऑल सेट? चलेगा। उसके बाद ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना देना है? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 5 लाख। फ्रॉम टुमारो 1 एक्स्ट्रा बुक। लिखो नरेशन, कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू
इक्विटी शेयर होल्डर्स। दूसरी एंट्री कौन सी रहेगी फटाफट से बताओ तो, दूसरी एंट्री कौन सी रहेगी जल्दी बोलो। फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, चेक करो यहां पे फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स है क्या। हाँ, इस पूरे क्वेश्चन में बायबैक के वजह से जो कैपिटल स्ट्रक्चर कम हुआ उसके लिए कोई फ्रेश इशू नहीं हुआ है शेयर्स का। तो पूरा का पूरा हम लोग जो कैपिटल स्ट्रक्चर कम हुआ है ये कहां से रेस करेंगे, फ्री रिजर्व से सीआरआर। और फ्री रिजर्व के नाम पे मेरे पास क्या दिया है, रेवेन्यू रिजर्व है, P&L अकाउंट है, 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 की जरूरत है ना, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर 250 से कम हुआ। चलो बताओ, सो रेवेन्यू रिजर्व को मैं यूज करने वाला हूं। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड 2,50,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। प्लीज आप पूरा लिखोगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, आप शॉर्टकट यूज नहीं करोगे। लिखो बेटा, फटाफट से लिख लो। नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक taken out of free reserve transferred to capital redemption reserve, transferred to capital redemption reserve। चलो आगे, ऑल सेट। फ्रेश इशू है नहीं, और जो ये प्रीमियम ऑन बायबैक है इसको राइट ऑफ करने के लिए मेरे पास एग्जिस्टिंग प्रीमियम फ्री रिजर्व कुछ है क्या। प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए यस भरपूर है एग्जिस्टिंग प्रीमियम, फ्री रिजर्व भी है। एग्जिस्टिंग प्रीमियम से राइट ऑफ कर रहा हूं, एग्जिस्टिंग प्रीमियम को यूज कर रहा हूं। प्रीमियम का क्रेडिट बैलेंस यूज करना है, डेबिट करो टू प्रीमियम ऑन बायबैक। ये बेटा समझ में आया क्या रे आपको, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक यूजिंग existing securities premium account। और लास्ट एंट्री फाइनल सेटलमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख 5 लाख। नरेशन लिखो, फाइनल सेटलमेंट with the equity share holders, all set। final settlement with the equity share holders। चलो बैलेंस शीट बनाओ। ये आपने लिख लिया, मैं इसको मिटा रहा हूं। हाँ, यही पुरानी एंट्रीज देख करके, सॉरी पुरानी बैलेंस शीट देखूंगा और नई एंट्रीज देखूंगा और नई बैलेंस शीट बना लेता हूं। सबसे पहली एंट्री आपने क्या किया, ये देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार है, ध्यान से सुनना। हाँ, नोट्स टू द अकाउंट्स भी लिख लेना, प्रॉपर पूरा फुल नोट्स के साथ ही बैलेंस शीट बना के बताता हूँ, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से फॉर्मेट बनाओ बैलेंस शीट का। अच्छा, करूं मैं स्टार्ट, ध्यान से सुनो। अब आप लोग नई बैलेंस शीट कैसे बनाओगे प्लीज ध्यान दो। पुरानी बैलेंस शीट की तरफ देखो, सबसे पहला आइटम क्या दिख रहा है पुरानी बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए नोट 1 है ना, जाओ जाके चेक करो, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल था 12,50,000 का, और ढूंढो सारी एंट्रीज में
इक्विटी शेयर कैपिटल जहां जहां क्रेडिट हुआ प्लस करो, जहां जहां डेबिट हुआ माइनस करो और नेट फिगर बताओ। बोल बेटा, पहली एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हुआ है क्या? शेयर कैपिटल डेबिट हुआ कितने से बेटा? 2,50,000 से। तो बता नया शेयर कैपिटल कितना रहेगा? 1250 माइनस 250, तो नया शेयर कैपिटल कितना रहेगा बेटा बताओ? 10 लाख। ये बैलेंस शीट बना रहा हूं बेटा मैं, एज ऑन 1 अप्रैल, ब्रैकेट में लिख दो आफ्टर बायबैक। बैलेंस शीट बनाने का तरीका समझना, पुराने वाले बैलेंस शीट का एक एक आइटम एंट्रीज में ढूंढना है। पुराने बैलेंस शीट के लाइबिलिटी वाला आइटम एंट्री में क्रेडिट हुआ प्लस करो, पुराने बैलेंस शीट का लाइबिलिटी वाला आइटम एंट्री में डेबिट हुआ माइनस करो, पुराने बैलेंस शीट के असेट वाला आइटम एंट्री में डेबिट हुआ प्लस करो, पुराने बैलेंस शीट का असेट वाला आइटम एंट्री में क्रेडिट हुआ माइनस करो। अगला आइटम यहाँ पे नोट 1 बनाए तो भी चलेगा, नहीं बनाए तो भी चलेगा। शेयर कैपिटल ऑथोराइज इशूड सब्सक्राइब, इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड ऑफ ₹10, और आप लिख दोगे 12,50,000 माइनस 250, ऐसा लिख दोगे 12,50,000 माइनस 250। ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, ऐसा 10 लाख लिख देना आउटर कॉलम में। नोट 1 खत्म। आगे पढ़ो बैलेंस शीट का अगला आइटम रिजर्व सरप्लस है। बैलेंस शीट का अगला आइटम क्या है बेटा? रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में नोट दिया है, नीचे जाके देखो क्या है रिजर्व सरप्लस में। सिक्योरिटीज प्रीमियम है। ढूंढो बेटा एंट्रीज में जहां जहां सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हुआ माइनस करो, जहां जहां क्रेडिट हुआ प्लस करो। प्रीमियम का क्रेडिट बैलेंस, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ है प्लस, डेबिट हुआ है माइनस। ढूंढो बेटा एंट्रीज में सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ बोलो। लास्ट एंट्री है शायद, लास्ट नहीं, थर्ड एंट्री के अंदर में सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम पुराना वाला था 250, एक एंट्री में डेबिट हुआ माइनस 250, 250 माइनस 250 कितना बचा? 0। तो सिक्योरिटी प्रीमियम नए बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम पुराना वाला 250 था, हमने थर्ड नंबर की एंट्री में उसे यूज कर लिया। ये देखो दिख रहा है क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर दिया, पूरा 250 यूज कर लिया, तो नए बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे कट कर दिया उसको। अगला आइटम है P&L अकाउंट। P&L अकाउंट कहीं कुछ आ रहा है क्या? चेक करो बेटा। पुराने वाले बैलेंस शीट में P&L कितना था? मुन्ना फटाफट से बताओ, पुराने वाले बैलेंस शीट में P&L कितना दिया हुआ था? बच्चों आप टाइप नहीं कर रहे हो। हाँ वेरी गुड। हाँ तो बताओ बेटा कहीं P&L यूज हुआ है क्या? बताओ फटाफट से, P&L यूज हुआ है क्या कोई भी एंट्री में? नो, एज इट इज लिख दो 1,25,000। पुराने वाले बैलेंस शीट में रेवेन्यू रिजर्व था, ढूंढो एंट्रीज में रेवेन्यू रिजर्व कहीं यूज हुआ है क्या? रेवेन्यू रिजर्व यूज हुआ है 2,50,000 का, यस। 250 कम कर दो, पुराना वाला रेवेन्यू रिजर्व 15 लाख था, 15 लाख में से 2,50,000 कम कर दो, बोलो बचा कितना? 12,50,000 हो गया क्या? सो 1250 प्लस 125 प्लस 10 लाख, ये अपना ऊपर तो 10 लाख तो 1 वाला है, हो गया। उसके बाद और कोई रिजर्व सरप्लस नया पैदा हुआ है क्या एंट्रीज में? ढूंढो। इक्विटी शेयर कैपिटल हमने कंसिडर कर लिया, रेवेन्यू रिजर्व कंसिडर कर लिया, सीआरआर पैदा हुआ है ना नया वाला, हमने रेवेन्यू रिजर्व से सीआरआर में डाला, सीआरआर 250 ऐड कर दो रिजर्व सरप्लस में। रिजर्व सरप्लस में लिखो सीआरआर 2,50,000, टोटल करो कितना हुआ बेटा? 12.5 और 2.5 कितना हुआ? 15, और ये 16,25,000, 16,25,000। पुराना वाला सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो गया, पुराना वाला रेवेन्यू रिजर्व 250 से कम हुआ, पुराना वाला P&L एज इट इज लिख दिया, और नया रिजर्व पैदा हो गया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो रिजर्व सरप्लस की टोटल आई 16,25,000। रिजर्व सरप्लस की टोटल कितनी आई? 16,25,000।
बरोबर। अगला आइटम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नो चेंज, लिख दो एज इट इज। अदर करंट लाइबिलिटी नो चेंज, लिख दो एज इट इज। और टोटल कर बेटा, बैलेंस शीट की टोटल कर लो लाइबिलिटी साइड की। एसेट साइड में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नो चेंज, अदर करंट असेट यस, कैश बैंक में चेंज हुआ रहेगा ना। पुराना वाला कितना था 30 लाख। ढूंढो एंट्रीज में करंट असेट का कोई आइटम दिख रहा है क्या। प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट कैंसल, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्रेडिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट। बस बैंक कम हुआ है 5 लाख से, बैंक कम हुआ 5 लाख से। तो कितना आ जाएगा बैंक में। जी हाँ बेटा, केतकी बताता हूँ। एक बच्ची का रिजर्व सरप्लस कितना रहा 17,50,000। नहीं ना बेटा, ये देख पुराना वाला सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो गया, यूज कर लिया। पुराना वाला पी एंड एल अकाउंट एज इट इज 1,25,000 लिख दिया। पुराना वाला रेवेन्यू रिजर्व था केतकी 15 लाख, उसमें से 2,50,000 कम हो गया, 15 में से 250 गया, बचा 1250। और सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया 2,50,000। तो ये सबकी टोटल करते हुए चारों फिगर की 125, 1250, 12,250 बरोबर है। और सबकी टोटल कितनी आ जाएगी बता दे। 16 लाख, चारों नहीं तीनों फिगर की 16,25,000। 12.5, 2.5, 15, 16, 25 चेक कर दो बेटा के तक की। करो चेक करो, लिखा क्या, करो करो अपना टोटल करो, आया क्या भेज मेरे को। आया, खेल खत्म, बाकी सब एज इट इज है, नो चेंज है, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, सॉरी लिख दो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नो चेंज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नो चेंज। चेक करो टैली हो रही क्या टोटल, चेक करो बेटा। कर मुन्ना टोटल कर। 46, 20, 66, 71,50,000। इधर में भी 16, 10, 26, 26, 46, 8, 54, 54, 16, 70, 71,50,000। पुरानी बैलेंस शीट टैली, सारी एंट्रीज टैली, टैली में टैली मिला है तो नई बैलेंस शीट भी टैली, राइट। पक्का 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 पोका डन। कुछ था रे इसमें, ऑल सेट। बच्चों चीजें समझ में आ रही क्या रे कुछ, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है एक बार प्लीज बेटा फटाफट से लिखना है, लिखो।
लिख लिया, केतकी डन। हो गया ना बेटा सारे क्वेश्चन? कोई चीज बची है इसके अंदर में? सारे कंप्लीट, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए क्या आप लोगों के बच्चों? कल के सम की बैलेंस शीट, कल कौन सा सम किया रे हमने? अरे यार वो मिटा दिया क्या मैंने? यार वो तो मिटा दिया रे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 2 सेकेंड वाला ये लिखा था आज सॉल्व करने के लिए, मिटा दिया वो तो। केजी वाला, रुको तुमको केजी की बैलेंस शीट देखना है क्या? है मेरे पास केजी की बैलेंस शीट, अगर देखना है तो है। ये ले, ये ले रे मुन्ना, दिख रही है बेटा? ये केजी का बैलेंस शीट है, चेक करो। कल जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन था ना प्रैक्टिकल केजी लिमिटेड, जो बच्चों को उसका बैलेंस शीट रहेगा रहेगा। ये था आपका बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। किसी बच्चे को इसके अंदर में कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। अच्छा नहीं समझा ये केजी वाला बैलेंस शीट नहीं समझा? क्या बात कर रहे हो? आ जाओ, कल मैंने एंट्रीज पास कर ली थी ना सारी। कौन से बैलेंस शीट के अंदर में कौन सा वाला आइटम नहीं समझा बेटा? आपने केतकी, आपने जर्नल एंट्री सॉल्व किया? जर्नल एंट्री सॉल्व किया बेटा आपने? एंट्रीज पास किए ना? चल देख, केजी की बैलेंस शीट बता रहा हूं। हाँ पढ़ बेटा, पहली एंट्री क्या लिखी है? मेरे पास वो एंट्रीज तो नहीं है अभी। फर्स्ट एंट्री क्या थी बेटा बता दो। हाँ अभी मैं कैसे तुमको बताऊँ ये एंट्रीज? वापस क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूं क्या? नहीं तो पूरा। एक काम कर, बाहर आ थोड़ा सा, रीडिंग रूम के बाहर आ बेटा। कितनी रीडिंग रूम के बाहर आ। हाँ बुक लेके बाहर आ। पढ़ बेटा, बोल पहली एंट्री क्या थी? हाँ सानिया तेरी बैलेंस शीट हो गई क्या टैली? कल वाली हमने बोर्ड पे किया था ना बैलेंस शीट। हेलो हाँ बोल फर्स्ट एंट्री क्या थी बेटा? इक्विटी नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ बरोबर। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हुआ पहली एंट्री में? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हुआ 300 से। 1200 माइनस 300 तो नया आपका अमाउंट आ गया 900। देख दिख रहा है?
बरोबर। अच्छा, ओके, चलो ठीक है, रुको, मैं आ जाओ पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ बैलेंस शीट। चलो आ जाओ, हाँ अंदर बैठ जाओ। होमवर्क था ना ये बैलेंस शीट? नो वरी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आ जाओ बेटा। होमवर्क थी बैलेंस शीट, कर लेते अभी। बैठ जा बेटा, जैसे ही अंदर आ जाती एक बार रीडिंग रूम में मेरे को बता दे। ये तो चल, ओके, चलो बेटा देखो, ध्यान देना। देखो क्या बोला था इस क्वेश्चन के अंदर में, एंट्रीज हमने कल सारी पास कर ली थी, ध्यान से सुनना। यहाँ पे इन्होंने बोला था बायबैक कर रही है कंपनी 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कितने से इन्होंने बायबैक किया, कितने का इक्विटी शेयर कैपिटल बायबैक किया? टोटल 120 करोड़, सॉरी टोटल कितने का अमाउंट था, रुपीज इन करोड़ से कैसा है, अच्छा 1200 था, 1200 एक 10 का, टोटल कितना हो गया 120 नंबर्स। 120 का कितना परसेंट बायबैक किया, 25%, यानी कितने आ गए 30 नंबर। और एक शेयर का बायबैक प्राइस कितना है ज़रा बताओ, बायबैक प्राइस है एक शेयर का 15, तो 30 इंटू 15 कितना हो गया 450। सो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक कितना है बेटा 300, और ये प्रीमियम कितना है 150। टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक है 450। इसके लिए दो रास्ते हैं, या तो नया शेयर इशू करो, या तो फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर करो। नए शेयर्स इसमें है नहीं, तो फ्री रिजर्व से सीआरआर। फ्री रिजर्व के नाम पे मेरे पास क्या क्या है, जनरल रिजर्व है 265, और बचा हुआ पी एंड एल है, तो मैं जनरल रिजर्व और पी एंड एल से कर लूँ क्या? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, कितना है बेटा पी एंड एल, ये 265 था, और पी एंड एल भरपूर है, तो मैं यहाँ पे यूज कर लूँगा बैलेंसिंग फिगर, मुझे तो 300 ही चाहिए ना। मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर कम हुआ 300 से, मैंने 265 जनरल रिजर्व से कोप अप किया, बैलेंसिंग फिगर 35 पी एंड एल से ले लिया, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 300। बराबर। पहली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, कितना आया 300, 150, 450। इसके लिए मेरे पास कौन सा रास्ता है प्रीमियम को बायबैक करने के लिए बेटा, प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए कौन सा रास्ता है बताओ? इस प्रीमियम के लिए एग्जिस्टिंग प्रीमियम है क्या? यस, भरपूर है। एग्जिस्टिंग प्रीमियम की मदद से मैं इस प्रीमियम ऑन बायबैक को क्या करूंगा, राइट ऑफ कर दूंगा। ये मैंने राइट ऑफ कर दिया। और लास्ट वाली एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बरोबर है। इतनी गिनती की एंट्री, और तो कोई एंट्री रहेगी नहीं। और क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला बोनस दिया है, हर 4 शेयर के लिए एक फुल्ली पेड बोनस दिया। हाँ लेकिन वो भी हर 4 शेयर के लिए इन्होंने एक फुल्ली पेड बोनस शेयर्स दिया है। और ये कब दिया बेटा, आफ्टर बायबैक। चलो, बायबैक के पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 120, बायबैक कितने शेयर्स का हो गया 30। बोनस का भी देख लो, बोनस 120 था, बायबैक कर लिया 30, बचा 90, 90 इंटू 1/4 कितना है रे बेटा, 90 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, 22.5 इंटू एक बोनस कितने का है 10 रुपए का, यानी 225 इतने का बोनस जा रहा है। और 225 ये बोनस जाएगा कहाँ से, सीआरआर से, क्योंकि सीआरआर का सिर्फ एक और सिर्फ एक ही यूज है, एनी कंपनी कैन यूज इट्स कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। इसीलिए सीआरआर को एज गुड एज कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है, क्योंकि सीआरआर कल चल के क्या बनने वाला है, बोनस शेयर कैपिटल। यस और नो? तो अब ये बोनस कहां से देंगे,
ये बोनस देंगे नेक्स्ट एंट्री, ध्यान से सुनना, फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री और अब ये फिफ्थ एंट्री। बोनस दे दो। पहले सीआरआर को क्रेडिट किया, आप सीआरआर को डेबिट करेंगे टू बोनस पेएबल और नेक्स्ट एंट्री में बोनस दे देंगे। बोनस पेएबल अकाउंट जो ऊपर क्रेडिट किया, अब बोनस पेएबल को डेबिट करो और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस शेयर्स इशूड। और क्या बोला है देखो जरा, इन्वेस्टमेंट भी सेल कर दिया 75 में। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था बेटा, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था 74, 74 का इन्वेस्टमेंट 75 में बेचा। एक और एंट्री, फायदा हुआ। यही 7 एंट्री है क्या, एक बार चेक कर लो एनीबॉडी। इस एंट्री में से कोई एंट्री में अगर डाउट है तो प्लीज प्लीज एक बार मुझे पूछो। ये टोटल 7 एंट्री मैंने पास किए। एनीबॉडी गाइस, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कहीं डाउट है? ऑल सेट, नो डाउट, हो गया। अब अभी जो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ 2 मिनट पहले, वो भी बैलेंस शीट बनाएगा। पुरानी बैलेंस शीट टैली, एंट्रीज टैली, टैली में टैली मिला है तो नई बैलेंस शीट भी टैली। बहुत इजी है, ध्यान से सुनना। पुरानी बैलेंस शीट में क्या दिया था, चलो स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल से। चलो बेटा जी आ जाओ। चलो बैलेंस शीट का सबसे पहला आइटम, अब मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, ध्यान देना। लाइबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें क्या है, शेयर कैपिटल। ठीक, हाँ आप फॉर्मेट बनाना बेटा इसका प्रॉपरली, मैं बैलेंस शीट बना के बता रहा हूँ। पुराना शेयर कैपिटल कितना था ढूंढो, 1200। उसके बाद पुराना शेयर कैपिटल लो कैलसी पे, और ढूंढो जर्नल एंट्रीज में शेयर कैपिटल, जहां जहां डेबिट हुआ माइनस करो, जहां जहां क्रेडिट हुआ प्लस करो, गेम ओवर। शेयर कैपिटल 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 डेबिट हुआ। पुराना वाला कितना था 1200, फिर डेबिट हुआ। ढूंढो शेयर कैपिटल 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 शेयर कैपिटल, बरोबर। प्लीज ध्यान देना, करो बेटा टोटल 1200 माइनस 300 प्लस 225, बोल रहे बेटा 1125, खेल खत्म। चलो अगला आइटम ढूंढ रहे बेटा बैलेंस शीट में। अगला आइटम ये हो गया ना शेयर कैपिटल, नीचे भी हमने शेयर कैपिटल पूरा देख लिया। हाँ नेक्स्ट आइटम, हाँ अगला आइटम रिजर्व सरप्लस। आओ नीचे, रिजर्व सरप्लस में सबसे पहला आइटम है, ये हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम 175। हाँ लो कैलसी पे 175, और ढूंढो सारी एंट्रीज में जहां जहां प्रीमियम है, प्रीमियम जहां जहां क्रेडिट हुआ प्लस करो, प्रीमियम जहां जहां डेबिट हुआ माइनस करो। हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम लो कैलसी पे लो 175, 175 ढूंढो ढूंढो। सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हुआ 175 माइनस 150, बोल रहे बेटा कितना बचा, सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटी, और कहीं भी नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम। 175 माइनस 150 बचा कितना 25, तो सिक्योरिटी प्रीमियम बचा 25। जनरल रिजर्व पुराना वाला था 265, हाँ लो कैलसी पे 265, ढूंढो
जहां जहां जनरल रिजर्व डेबिट हुआ माइनस करो, जहां जहां क्रेडिट हुआ प्लस करो। जनरल रिजर्व पूरा खत्म हो गया, 265 माइनस 265, तो नए में आया 0, पूरा खत्म हो गया ना, डेबिट हुआ जनरल रिजर्व। अगला क्या था, सीआरआर। पुराना वाला सीआरआर कितने का था देखो जरा, पुराना वाला सीआरआर कितने का था देखो जरा। हाँ बेटा 200, बरोबर ना, लोग एलसी पे 200। और ढूंढो सारी एंट्रीज में सीआरआर 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 क्रेडिट हुआ 300 से। लो बेटा 200 प्लस 300 टोटल कितना हो गया रे मुन्ना, 500, बरोबर, क्लियर। हाँ 200 प्लस 300 500। अरे चलू क्या आगे। हाँ उसके बाद और ढूंढो, सीआरआर सीआरआर डेबिट हुआ -225, कितना है बेटा 275, लिख दो। सीआरआर डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ, कितना आया 275। हाँ अगला आइटम ढूंढ रहे बेटा, पीएनएल अकाउंट ढूंढो, पुराना वाला पीएनएल लोग एलसी पे 170, और ढूंढो पीएनएल 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 पीएनएल, हाँ 170 पुराना वाला था, और 1 का फायदा हुआ, कितना हो गया 171। और कहाँ है पीएनएल पीएनएल, ये भी है, डेबिट हुआ 35, थर्ड सेकंड नंबर की एंट्री में 171 माइनस 35, कितना आया 136, लिख दो 136, बरोबर है। और जर्नल एंट्रीज में ढूंढो कोई रिजर्व दिख रहा है क्या, बोनस पेएबल क्रेडिट, बोनस पेएबल डेबिट कैंसल, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्रेडिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट कैंसल, रिजर्व सरप्लस और कुछ छूट रहा है क्या, प्रीमियम ऑन बायबैक क्रेडिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट, क्रेडिट डेबिट कैंसल, नो और कोई रिजर्व सरप्लस नहीं है। चलो कर रहे बेटा रिजर्व सरप्लस की टोटल, सीआरआर भी आ गया, सब कुछ आ गया, कर 25 प्लस 275 300, और ये 136 436, लिखो नए बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस, लिख रहे बेटा 436। अरे यस और नो, सबकी टोटल कितनी आई, क्लियर, अभी करके बताया कि। अगला आइटम ढूंढो बैलेंस शीट में, रिजर्व सरप्लस भी हो गया, नोट भी बना दिया उसका हमने, जिनसे जो डब्बा बनाया था वो रिजर्व सरप्लस की नोट है, आप भी नोट बनाना कंपलसरी। नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कोई चेंज है क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कोई चेंज है, ढूंढो सारी एंट्रीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ढूंढो बेटा सारी एंट्रीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहीं नहीं है, लिख दो एज इट इज, थोड़ी सी जगह छोड़ना और फिर लिखना नॉन करेंट लाइबिलिटी, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्लीज आप शॉर्टकट यूज नहीं करोगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है 12% डिबेंचर, लिख दो 750, जो एज इट इज पहले से है वही, उसमें कोई चेंज नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिख दो 750। उसके बाद अगला आइटम क्या है देख रहे बेटा, ट्रेड पेएबल 745 है, अदर करंट लायबिलिटी 195 है, कोई चेंज नहीं है। करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल और अदर 745। सर क्यों आपने बोला ऐसा कोई चेंज नहीं है, अरे जर्नल एंट्री में ढूंढना ट्रेड पेएबल और अदर करंट लायबिलिटी है ही नहीं, जर्नल एंट्री में है क्या, जर्नल एंट्री में अगर ट्रेड पेएबल क्रेडिट हुआ रहता तो प्लस किया रहता, ट्रेड पेएबल डेबिट हुआ रहता तो माइनस किया रहता, बट जर्नल एंट्री में ट्रेड पेएबल है ही नहीं, अदर लायबिलिटी जर्नल एंट्री में है ही नहीं। जर्नल एंट्री खत्म होगी कि सारी चेक कर लो, बैंक बचा है हमारा बस, और कुछ यहाँ पे भी बैंक बचा है, इन्वेस्टमेंट कम हो गया। चलो लायबिलिटी साइड खत्म, ले बेटा असेट साइड में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2026, कोई चेंज ही नहीं है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में,
एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में बाइफरकेशन आप प्लीज नीचे लिखोगे हाँ, नोट्स टू द अकाउंट्स में एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लेना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और वो नोट नंबर लिख देना यहाँ पे। अगला आइटम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पहली वाली थी 74, और ढूंढो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ 74, बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस क्रेडिट हुआ 74 जीरो, सो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 0। उसके बाद अगला आइटम 0 नहीं भी लिखा तो चलेगा बैलेंस शीट में। इन्वेंट्री में नो चेंज, ट्रेड रिसीवेबल में नो चेंज, क्योंकि कोई भी जर्नल एंट्री में अभी हमने जो पास किया कहीं पे भी इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, एज इट इज लिख देता हूं 600 और 260। क्यों यार, मेरे को समझ नहीं आया तुम लोगों का साला आया कैसे नहीं रे बैलेंस शीट। हाँ, अभी जो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ वो भी करेगा, कॉपी पेस्ट था, क्लरिकल वर्क है, जान पे आता है क्लरिकल वर्क करना बच्चों को। पुराना वाला बैंक क्या है बताओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लो 740 कैलसी पे, और लो 740 लो कैलसी पे, ये पहली एंट्री में 740 माइनस 450 क्रेडिट हुआ है ना, ढूंढो बैंक 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 बैंक, डेबिट हुआ प्लस 75, कितना आया 365। क्लरिकल मिस्टेक के कारण ही लफड़ा हो जाता है बेटा, मेरिट वाला बच्चा पास पे रुक जाता है, पास होने वाला बच्चा बॉर्डर पे आ जाता है, और बॉर्डर वाला बच्चा फेल हो जाता है क्लरिकल मिस्टेक के कारण। पुरानी बैलेंस शीट खत्म, खत्म, पुरानी बैलेंस शीट खत्म, खत्म, सारी एंट्री में टिक कर टिक कर टिक कर टिक कर लग गया, लग गया। अब ऊपर से भगवान भी आ गया तो भी ये बैलेंस शीट को टैली होने से रोक नहीं सकता, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट टैली, सारी एंट्रीज टैली, टैली में टैली का इफेक्ट दिया तो नई बैलेंस शीट टैली। चेक कर लो, यकीन नहीं आता है तो करो टोटल। मैं एसेट साइड की करता हूं, आप लाइबिलिटी साइड की करो। 2626, 2 28 28 3 31 31 32 32 32 60 60 51, इधर की भी इतनी ही आनी चाहिए। चेक कर बेटा, सॉरी हाँ भगवान जी, मैं आपको चैलेंज नहीं करता हूँ, मैं बस बच्चों को समझाने के लिए बोलता हूँ, वरना मैं बड़े शांत स्वभाव का आदमी हूँ। क्लियर? लिख लिया सभी ने? किसी बच्चों को कोई डाउट समस्या आपत्ति है तो प्लीज एक बार पूछो, एनीबॉडी। दादा आप स्टिकर बनाते हो क्या? एक अपना भी बना दो ना, अभी आ जाओ ऊपर ही देख लो, दे देता हूँ। हाँ सही है ना, तो सिर्फ ये ले लो ना, साइज मैनेजर इधर ही बैठा है। डन, गलती मत होने दो। और इसी के साथ हमारा बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज टॉपिक समाप्त होता है। डन, इजी थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने लोगों ने इसके अंदर में सॉल्व किए हैं। कहीं कोई कॉन्सेप्ट में कोई डाउट समस्या आपत्ति है तो प्लीज़ एक बार पूछ सकते हो बेटा। ऑल सेट? अब इसके आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए विथ मॉडल आंसर, और इसकी टेस्ट ली जाएगी आप लोगों की।